सर ये सर इसमें ये पूछा है from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid at the nearest centimeter square. दोबारा पढ़। From a solid cylinder. बस रुक जा, है ना। फ्रॉम है सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर ऐसे होता है। यस सर। ठीक है, ये सिलेंडर अपने पास है जिसमें से इसकी रेडियस है और इसकी हाइट है, जो भी है। ठीक है, फिर आगे बढ़। Whose height is 2.4 centimeter. है ना, इसकी हाइट है 2.2, तो ये वाली हाइट मैंने ले ली 2.4 2.4। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, and diameter is 1.4. That is 1.2। 4. अच्छा, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या? हाँ 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई? 0.7. 0.7, सही बात है, 0.7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, फिर A conical cavity of the same height. ऑफ द सेम हाइट। कोनिकल, कोनिकल का मतलब कोन के जैसा, है ना। कोन के जैसा, ऐसे कोन इसमें सेम हाइट मतलब उतनी हाइट के। कोनिकल कैविटी का मतलब इसमें से कोन एक बाहर निकाल दिया, ऐसे करके बाहर निकाल लिया उसमें से कोन बना के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? And same diameter is hollowed out. है ना। Find the हाँ ठीक है, मतलब उतने उतने डायमीटर का उतनी हाइट का एक कोन बाहर निकाल लिया। पूछ रहा है फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग पार्ट, है ना। पूरे का रिमेनिंग पार्ट का बताना है। तो पहले तुमको एक मान लो कलर तुमको करना है, तो कलर बता कहाँ कहाँ होगा? यहाँ पे होगा क्या? हाँ यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से बाहर निकाल लिया ना उसको, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हाँ आई बात समझ? हाँ है ना। तो बता ऊपर वाला क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा, तो उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। बता समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, अब नीचे वाला जानते हैं होगा नहीं। ओके ठीक है, अब बता, है ना। तो मैं एक बार यहाँ पे टोटल बना देता हूँ। तो ऊपर वाला सर्किल, ठीक है, और प्लस के अंदर बता। अब बता ये वाला पार्ट तो रहेगा क्या? कर्ड सरफेस एरिया इसका। हाँ तो यहाँ पे कलर होगा ना, यहाँ पे तो होगा ही, सिंपल सी बात है। ये पूरे पे, हाँ ये पूरे में तो ये कर्ड सरफेस एरिया आ गया, ये वाला इसका कर्ड सरफेस एरिया आ गया, ये वाला। ठीक है, तो ये कर्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, और प्लस के अंदर देख, ये यहाँ पे भी तो होगा कलर, ये कौन कौन वाला? हाँ कोन का, इसका कोन का भी कर्ड सरफेस एरिया। तो मतलब ये कोन का सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया, तो ये वाला। बता और कुछ बचा क्या? और कुछ नहीं है? नहीं। सबको और ऐड मेरे को करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें ऐड क्यों हो रहा है। अरे एरिया है तो ऐड ही होगा ना, और क्या होगा? वो वाला एरिया प्लस वो वाला एरिया प्लस वो वाला एरिया। और मेरे को लगा सिलेंडर का एरिया माइनस कोन का एरिया। वो, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? वो तो इसका वॉल्यूम होता है ना, वो तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है डायरेक्ट। हाँ तो हाँ हाँ है ना। तो देख ये ऊपर वाला सर्किल क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। पाई आर एच प्लस प्लस में, पाई आर एच, है ना, प्लस में कोन का कर्ड सरफेस एरिया 1/3 प्लस में 1 पाई आर एल। पाई आर एच। पाई आर एल। एल कितनी आएगी? एल कितनी आएगी बता? एल तो फाइंड करनी पड़ेगी इसमें। रेडियस ये रही, ये हाइट रही, है ना। हाँ ये मैं कर लूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे एक ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें ये कितने आ जाएगी? हाइट 2.4 और ये है 0.7। तो ये एल निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, अब सब में से पाई आर ले ले कॉमन। तो पाई आर ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा आर प्लस यहाँ से बचेगा 2h और प्लस में यहाँ से बचेगा एल। आंसर। बता समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इसमें ऐड क्यों हो रहा था। अरे ऐड बता मेरे को, तू बता खुद से। ये वाला एरिया है, अब प्लस ये एक एक यहाँ पे तेरे पास ऐसा एरिया, एक ऐसे एरिया, टोटल एरिया के लिए क्या करेगा? इसको ऐड कर देंगे। तो और क्या कर रहे हैं? हाँ आ गया समझ में। ठीक है, चले आगे। हाँ
चलो, तो अपन कौन सा चैप्टर कर रहे थे? थर्ड चैप्टर कर रहे थे, है ना? थर्ड चैप्टर कर रहे थे, लीनियर, है ना? तो वो वाला, तो तुमको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, बताओ तुम लोग करके आए हो कि नहीं करके आए? सर मैंने कर लिए थोड़े। थोड़े कर लिए, ठीक है। हाँ भाई अरजीत, तू बता। गुड आफ्टरनून सर। फिर ये बोल रही है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, है ना? तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, बताओ पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तुमको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है? सर ये तो आ रहा है, हाँ चलो आ रहा है। ठीक है। देखो इसके अंदर क्वेश्चन कौन से बनेंगे? इक्वेशन बनाने वाले, है ना? इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना? समझ कर लो ये बात अच्छे से तुम लोग। चलो, तो आज क्या करते हैं अपन, 3.5 के और जो फोर्थ पार्ट है ना, इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, करें? ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो पढ़ो जरा फोर्थ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ जरा हर्षवर्धन, मुझे तो पूरा क्वेश्चन समझाएगा, बता हाँ, कैसे अब समझे? पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। देख, मतलब मेरी बात सुन, अगर एक पार्ट समझ में आता है ना, वो पहले समझाया कर मुझे, ऐसे भागा मत हाँ, करा कर। नहीं तो मैं वही बता ही रहा था, आपने हाँ जब बता, नहीं रुकी। बता बता क्या है? मतलब 1 महीने रुकने के कोई चार्जेस है जो फिक्स है, उससे हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब उसको ये मतलब नहीं है कि वो कितने दिन रुका, कितने दिन खाया, कितने दिन क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। मंथली, वो 1 महीने के फिक्स चार्ज लेगा ही लेगा, हाँ ठीक है? फिर एक्स। आगे, फिर एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन। और जो हाँ जितने है वो उतने डिपेंड करेगा जितने भी दिन उसने वाई रुपीज लिए है। हाँ, मतलब मतलब खाना खाया, वाई दिन है खाना ना? लिया है, कि हाँ जितने दिन उसने हाँ खाना खाया उस, देखो एक तो टोटल है कि उसके वो फिक्स है, एक दूसरा उसके अंदर है कि वो जितने दिन खाना खाएगा उस हिसाब से, ठीक है भाई, ओके। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज, कोई स्टूडेंट ने कितने दिन खाना खाया? 20 दिन खाना खाया, दिन। ठीक है? तो 20 दिन, अब एक अपन एक काम कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, एक्स तो कौन सा है? फिक्स वाला, ठीक है? हाँ और वाई कौन सा मान लेते हैं? पर डे वाला। हाँ बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना? तो एक्स कोई प्लस 20 दिन खाना खाया, तो 20 दिन खाना खाया तो उसके टोटल रुपीज कैसे बनेंगे अरजीत? एक्स तो फिक्स हाँ प्लस 20 प्लस प्लस 20 वाई, वेरी गुड, है ना? ये इक्वल टू टोटल रुपए बनेंगे, इक्वल टू कितने दिए हुए हैं? 1000। है ना? 1000, बस एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, कितने दिन खाना खाया? 26 दिन, है ना? 26 डेज खाया, तो 26 डेज खाया तो अरजीत क्या बनेगी इक्वेशन? इज इक्वल टू एक्स प्लस 1180। एक्स प्लस, हाँ एक्स प्लस 26y हाँ इक्वल टू कितना? 1180। इक्वल टू में 1180। 1180। बताओ अभी समझ में आया? दो इक्वेशन बन गई, दोनों को आपस में सोल्व करो, जैसे भी वो बोल रहा है वैसे सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों चीजें आ जाएगी। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। यस तो फिक्स चार्ज वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर नहीं हाँ सकते हो, है ना? आराम से तुम लोग कर सकते हो भाई, ठीक है? चले आगे, चलो आओ, ये करवाऊं क्या आगे या कर लोगे अब? कर हो जाएगा। लेंगे चलो तो। वेरी गुड, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोल रहे सेकंड क्वेश्चन भाई? पढ़ो जरा। That a fraction become 1/3 अरजीत when अरजीत अरजीत बताएगा, अरजीत बता, अरजीत। मैं बताऊंगा इसको एक बार। नहीं नहीं नहीं, अब तूने बता दिया पिछला, अब ये बताएगा, बता अरजीत। A fraction become 1/3 हाँ when one subtract from numerator and become 1/4. ठीक है, मतलब पहले उसने बोला कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें ना तो 1/3 बनता है, और दूसरी कंडीशन है उसके अंदर, दूसरी कंडीशन है 1/4 जब 8 उसमें से डिनोमिनेटर में से जो भी करते हैं, ये बोल रहा है। तो पहले एक फ्रैक्शन अपने को मानना पड़ेगा क्या? Fraction हाँ हाँ तो x/y मैंने फ्रैक्शन मान लिया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट और कंडीशन क्या उसमें बोल रहे हैं? प्लस फर्स्ट बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब ओनली न्यूमरेटर में से। तो बताओ x x माइनस माइनस 1 वन अपॉन 1 y अपॉन 5 इक्वल टू टू में 1/3। 1/3। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। ठीक है, आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, तो 3 दोनों के साथ होगा, 3x तो 3x माइनस 3। 3y इक्वल टू y, y को इधर ले आओ, तो 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर आ गया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है वो, दूसरी बोल रहा है कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है क्या, हाँ x अपॉन y, y में 8 ऐड करना है तो कितना बन रहा है ये 1/4 1/4। तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा y प्लस 8 4x प्लस y प्लस 8 प्लस 8। तो इसको इधर दे आओ तो 4x माइनस 5 4x माइनस 8, माइनस y माइनस 8 4x माइनस 5 माइनस 8 क्या करेगा जी बता, दोनों को क्या करेगा, दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस करवा देगा क्या, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा। प्लस 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 अरे प्लस क्यों करवाएंगे, माइनस करवाएगा ना, प्लस करवाएगा तो ये दोनों माइनस माइनस ही है, माइनस करवाना पड़ेगा, साइन चेंज होंगे यहाँ पे। देख माइनस करवाएंगे तो ये बनेगा माइनस, हाँ ये प्लस, ठीक है, ये कैंसल, 3x में से 4x गया माइनस का x, और -3 में से ये 8 प्लस का है तो ज्यादा है, प्लस का 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 5। x की वैल्यू किसी में एक में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। आया जी समझ? यस सर। हर्षवर्धन गलतियां मत कर छोटी छोटी, हाँ सर ध्यान रखना। है ना, ठीक है, ये बोला है ना। सर ये जो आपने x इक्वल्स टू 5 कर दिया डायरेक्ट, ये ऐसे हम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हैं। पर टीचर को समझाना पड़ता है ना ढंग से, फिर x को वहाँ पे -5 लिखो, फिर माइनस काटो, फिर x तो वो इक्वल अरे वो तो मैंने किया ही है ना, वही तो किया, और क्या किया है, बस तुम थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देना बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यस में नंबर, हाँ तू पढ़ हर्षवर्धन। Sir, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. हाँ बस इतना ही समझा मेरे को, मतलब कोई यस कोई लड़का है ना, जिसको हाँ क्या टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं हाँ टोटल 40, कब मिलते हैं 40, अब देखो जब सही करता है ना वो क्वेश्चन तब तो उसको कितने मिलते हैं प्लस के 3, और जब गलत करता है ना ये क्वेश्चन तो उसको मिलता है माइनस माइनस के 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, लूजिंग मतलब माइनस, हाँ अजीब है ना, आगे बात समझ। चलो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे पढ़ते हैं, and had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been है ना deducted for each incorrect answer, then yes would be score 50। अगर यही मार्किंग स्कीम कैसे कर दे वो, +4 कर दे सही के लिए और -2 कर दे गलत के लिए, तो उसको मिलते हैं 50। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, इफ क्या बोल रहा है आगे, then yes How would have many? scored 50 marks, how many question were there in the test, बोला कितने क्वेश्चन है, हाँ सुनो मैं बताऊं क्या इसको, मैं बता बताऊं बता बता। सर, इसमें हम क्या बोलते हैं, जो भी टोटल मार्क्स होगे ना उसको हम एक्स मान लेंगे, जैसे x प्लस क्या 3, टोटल मार्क्स x मान लेंगे, मतलब अरे ये जो मार्क्स उसको एडेड अवार्ड मिलते हैं ना उसको हम एक्स मान ले। ना मानेंगे जो सही है। गलत, हाँ जो सही है कितने सही है उनको मानेंगे x, और जो गलत है उनको मानेंगे y। वही तो कह रहा था मैं भी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं यही कह रहा था, समझाने में तो वो हो गया बस। प्रिंटिंग हाँ मिस्टेक हो गई ना। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ वैसा ही समझ लो। चलो है ना, चलो तो सिंपल हाँ सी बात है, अगर x उसके सही है तो फर्स्ट वाले हाँ से देखते हैं, तो बताओ अगर x सही है ठीक तो है। एक क्वेश्चन के अगर 3 मार्क्स मिलते हैं तो x के 3x मिलेंगे क्या, यस यस हाँ ठीक है, और अगर y गलत है तो एक के -1 मिलते हैं तो y के -y मिलेंगे क्या, यस सर। है ना, -1 इंटू वाई, -1 इंटू वाई, और दोनों को कर दें ऐड तब जाके मिलेगा 40। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ -y सिंपल सी बात है, ये बे की बात है, इसमें से माइनस कर देंगे तो वो सेम ही बनेगा, प्लस वाले माइनस हाँ। वाले दोनों ऐड होके, है ना, और तुम ऐसे भी कर सकते हो, प्लस वालों में से ये माइनस कर दो तो वो अपने आप 40 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, 3x - y = 40। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ ठीक है, और यहाँ पे 4 उसको सही मिलते हैं तो x अगर उसके सही है तो 4x, ठीक है, माइनस और गलत के -2 है तो +-2y है ना, और इक्वल टू टोटल मार्क्स इक्वल 50। टू में 50। तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को आपस में यस सोल्व सर। कराएंगे, x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन x y उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा टोटल x प्लस y तो पूछा है टोटल उसने, x क्वेश्चन प्लस y। मतलब x प्लस y। बताओ भाई समझ में आया हाँ कि नहीं आया? आ तो अपन गया सर। डायरेक्ट, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर अपन डायरेक्ट x y निकाल ले तो अपना काम चल जाएगा क्या? अब तुम हाँ बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? सर डायरेक्ट
हाँ कैसे निकालेंगे देखते हैं, 1 मिनट रुको। सर? एक X काम कर उसके बाद सकते y निकाल के ऐड कर देंगे और क्या। अरे वो तो कर ही सकते हैं, कोई डायरेक्ट का अपनाते हैं ना, तो देखते हैं डायरेक्ट हो रहा है क्या। अच्छा मेरी एक बात सुनो, अगर ऊपर वाले को मैं, ऊपर वाले और इसको मैं एक काम करता हूँ, है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, नहीं 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 नहीं, नहीं डायरेक्ट नहीं होगा, ये ना अलग अलग करना पड़ेगा। नहीं होगा सर। ठीक है, अलग अलग कर लेना, x + y की वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें तो स्पेसिफिक मेथड भी गिवन है, उससे ही करना पड़ेगा, इसमें हाँ तो कोई जो भी करना है वो कर ले, आ जाएगा। चले आगे। हाँ चल ले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ वाला। देखो फोर्थ वाला मैं बताता हूँ, है ना, फोर्थ वाला मैं करता हूँ। देखो फोर्थ वाला क्या बोल रहा है। फोर्थ वाला बोल रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कोई हाईवे है, ठीक है, कोई हाईवे है ऐसे, जहाँ पे दो ऐसे, मतलब एक एक जगह का नाम है ए, एक जगह का नाम है बी। बोलो समझ में आएगी, 100 किलोमीटर है ना, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ए पे एक कार खड़ी है। है ना, हाँ देखते हैं अभी। तेरे को बड़ी कार चलाने की जल्दी है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे चलती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब कि वो आगे की तरफ जा रही है तो वो भी आगे की तरफ, वो पीछे की तरफ आ रही है तो वो भी पीछे की तरफ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, एक कार को यहाँ से चलाता हूँ। ये है इसकी कार, अरजीत की कार। लैम्बोर्गिनी बनाओ से दिखा बना रहे हो Lamborghini है, रेलगाड़ी। मेरे तेरे को Lamborghini है। सर ये तो हमें वर्जन लग रही है 220 की, ठीक है, 90 ये अरजीत की की। कार है भाई। ठीक है, अल्टो है अल्टो। ये इधर चली है, ठीक है। ऑल्टो भी नहीं है भाई, ये तो पता नहीं 800 AC नाम से आती है ना। और ये है इसकी। ट्रक बना दो सर। आई अभी ट्रक वाला काम नहीं करना अपने को। ठीक है, ये ये फ्यूचर है कार है। हर्षवर्धन, हर्ष की कार। चलो ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, आगे पढ़ो। ठीक है, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। स्पीड दोनों के अलग अलग है ना, पता नहीं है ज्यादा किसकी है। चलो ठीक है, बोला इफ दे मीट इन 5 आवर, बोला 5 घंटे में मिल गए। बताओ 5 घंटे में अगर ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, 5 घंटे बाद मिल गए, तो खुद बताओ दोनों ज्यादा स्पीड किसकी रही होगी? पीछे वाली अरजीत पीछे की। वाले की, क्योंकि अगर इसकी स्पीड कम होगी तो ये तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा उसको, हाँ है हाँ ना। ठीक है, तो ऐसे हमेशा मान लिया, एक्सलेट कर लेंगे। ऐसे मान लिया कि 5 घंटे बाद यहाँ पे पहुंच गए दोनों। 5 घंटे बाद ये कार यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, और ये वाली कार भी यहाँ पे पहुंच गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बढ़िया सर। ठीक है, 5 घंटे बाद यहाँ पे पहुंच गए दोनों। चलो भी ठीक है, तो मेरी एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 5 घंटे में अगर इसकी स्पीड अपन मान लेते हैं x किलोमीटर/ओवर, ठीक है, और इसकी स्पीड अपन मान लेते हैं y किलोमीटर/ओवर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मान लिया, सिंपल सी बात है, और अपने को पक्का कंफर्म पता है कि x बड़ा है y से। बताओ हम समझ में आया लिखेंगे कि नहीं क्या आया? फिर एग्जाम में, क्या लिखेंगे कि ऐसे यही लिख देंगे क्या बिल्कुल ये लिखेंगे, बिल्कुल ये लिखेंगे कि अगर ये ए वाली, ये एक्स वाली, ये वाली कार अगर उसको पकड़ रही है तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा रही है। हाँ ठीक है, ये लिखेंगे। चलो भाई, ये मैंने लिख दिया, इसकी ये स्पीड आ गई, इसकी ये स्पीड आ गई। ओके, चलो अब क्या पूछ रहा है ये देखना जरा, दोनों कार की स्पीड क्या है ना। ठीक है, तो अच्छा ये पूछ रहा है दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन और भी ले रखी है उसमें, वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये वाली कार है, ये 5 घंटे में कितने, अब मान लेते हैं ये वाली, है ना। अब एक बात बताओ, इसकी स्पीड है y, तो 5 घंटे में ये यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे लगेंगे इसको, इस वाली को। हाँ तो बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल होता है टाइम इनटू वेलोसिटी।
ठीक है, हाँ। ये डिस्टेंस आ जाएगी, टाइम है 5 ओवर और वेलोसिटी इसकी y, मतलब ये डिस्टेंस 5 बाई आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हरजीत, इसकी हाँ। वेलोसिटी का गिवन है ना? ठीक है, वेलोसिटी y मानी थी ना अपने ने, ठीक है। और इस ये वाला, अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक जाता है 5 घंटे में, मतलब ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है 5 घंटे में। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू 100 वेलोसिटी। + तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम कितना है? 5 ओवर वेलोसिटी x, मतलब ये डिस्टेंस आ गई 5x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब तुमको एक बात दिख रही होगी यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, ये जो 5x है वो 100 + 5y की इक्वल है क्या? हाँ 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 हाँ। है ना? तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई? कि 5x की जो वैल्यू है वो 100 + 5y की इक्वल आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना? तो यहाँ से अब देखो इसमें से क्या करेंगे, इसको दोनों को इधर ले जाओ, तो 5x - 5y माइनस का 100 इक्वल टू 0। अब इसमें से 5 ले लो कॉमन, तो x - y - 20 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और 5 का क्या चीज? 5 0 के साथ गया, 0 के नीचे खत्म। अच्छा हाँ आगे समझ? हाँ हर्षवर्धन, हर्ष सो जाता है सो बार गया। बार। हाँ 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 ठीक हाँ। है, अब देखो आगे, अब आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं थोड़ा, है ना? क्वेश्चन चलो क्या? तो हाँ, ये इक्वेशन ये बन गई 5x = 100 + 2y। हाँ हाँ। क्या 2y? तो मतलब ये कैसे, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार वापस से बताओ ना। क्या समझ में नहीं आया? अरे ये जो अभी आपने ये बताया। टोटल डिस्टेंस 5x थी यहाँ से लेके यहाँ हाँ तक, ये डिस्टेंस हाँ यहाँ से यहाँ तक 100 थी, ये यहाँ से हम्म, लेके यहाँ तक 5y थी। तो देख साफ दिख रहा है डायग्राम में कि जो ये पूरी है 5x यहाँ से यहाँ तक, वो किसके, ये वाली प्लस इसके इक्वल नहीं है क्या? क्योंकि ये हाँ वाली यहाँ तक उसको जाने पकड़ेगी तो पहले तो 100 कवर करेगी ना, फिर उसने किए उतनी कवर करेगी। तो मतलब ये टोटल कितना चलेगी? 100 तो चलेगी चलेगी, साथ में उसने चली है वो और चलेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक हाँ है। डायग्राम देखना, हाँ हाँ हाँ। इधर देख, एग्जाम में हम डायग्राम भी बना के आ सकते हैं इसका। बना के आ नहीं एग्जाम सकते, बनाना ही है। ऐसा समझ है आ क्या? गई ना बात? अगर डायग्राम की 1% भी पॉसिबिलिटी है ना, 1% भी डायग्राम बनाना है, ये बात कान खोल के सुन लो। अब बताओ, ये 100 था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये था 5y, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये था 5x। तो तू खुद बता, 5x की वैल्यू 100 + 5y की इक्वल नहीं होगी क्या? हाँ ये तो किया है मैंने, और क्या किया है? हाँ ठीक है, अब समझ ठीक में है, आ गया। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो? सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ चले तो 1 घंटे में मिल जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ है ना? तो चलाओ एक दूसरे की तरफ। तो देखो, इसको मैं इधर चला देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इधर चला देता हूँ। तो बताओ 1 घंटे बाद यहाँ आके मिल जाती है। तो बताओ ये 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगा? 1 × x। अरे डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी, हाँ 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 है हाँ। ना? 1 × x, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये 1 कितना × चलेगा? y, 1 1 × × y, y। ठीक है। और कितना टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100, मतलब ये 1 × x + 1 × y, x + y = 100 होगी कि नहीं होगी? हाँ x + y = 100। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हाँ। कितनी है? 100 है। अजित आया समझ? यस सर। है ना? एक ये क्वेश्चन आ गई, एक ये मतलब इनकी प्लेसेस चेंज नहीं हुई। लेकिन चेंज नहीं, दूसरी कंडीशन है वो। यहाँ से अगर दोनों तरफ चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं बस। ठीक है, चलो एक इक्वेशन आई x - y, x + y - 100 = 0। एक इक्वेशन आई x + x - y और माइनस का 20 = 0। -20 = 0। ऐड कर दो, y से y कैंसिल, 2x, और ये आ गया माइनस का 120 = 0। तो x = 120 इधर डिवाइड बाय 2, 60। x कितना आ गया? 60 km/h, है ना? x की वैल्यू 60 इसमें रखो, तो x की वैल्यू 60 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रखो जरा 60,
60 और 2 60 minus 20 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब एक बार है ना, एक बार करा के देखो कंडीशन सही आ रही है क्या। देखो 1 घंटे में ये चलेगी 60, 1 घंटे में वो चलेगी 50 40, तो 60 40 100, सही बात है, 1 घंटे में पहुंच जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सही है ना। अब वो वाली कंडीशन करके देखो, 5 घंटे में कितनी चलेगी ये 6 5 या 300, ये चलेगी 300, और वो 5 घंटे में कितनी चलेगी 5 into 4 200, तो वो 200। ठीक है, तो 2 ये 300 कैसे चली, 100 ये और 200 वो, और वो 200, बिल्कुल सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, मैं दिखा दूंगा तुमको तो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है, काफी बार आता है ये क्वेश्चन, है ना, है बिल्कुल घुमा फिरा सिंपल, के कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये एज इट इज आता है या घुमा फिरा के? क्या फर्क पड़ता है, एज इट इज दे दो, पर ऐसा क्वेश्चन आता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 40 किसी का 30 30 किसी का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितने का आता है ये, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स। 4 तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो चला, चलो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। The area of rectangular get reduced by 9 square units. द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स, है ना, रिड्यूस्ड बाय हाँ। 9 स्क्वायर यूनिट। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स मतलब, अच्छा जो भी है ठीक है, ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गेट, गेट मतलब कम, वो गेट नहीं है, दरवाजा नहीं है, है ना, रेक्टेंगुलर गेट्स रिड्यूस्ड, है ना, कम हो जाता है होना, है ना, कितना 9 यूनिट। देखो कैसे, इधर आओ, अपने पास एक रेक्टेंगल था, क्या था अपने पास, एक रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी लेंथ में मैंने मान ली x और विड्थ मैंने मान ली y। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया इसका ठीक है, अच्छा बताओ इसका एरिया कितना बनेगा, x y x इंटू, है ना, x इंटू वाई एरिया बन जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, ये देखना जरा, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि एरिया 9 कम हो गया कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, इसकी लेंथ 5 कम कर दी, तो 5 कम करेंगे बताओ कितनी बचेगी, y माइनस 5 बचेगी, सॉरी लेंथ x माइनस 5 बचेगी क्या, हाँ सर है ना, और विड्थ को क्या किया है, एंड विड्थ इंक्रीज बाय 3, तो बताओ विड्थ कितनी आ जाएगी, y प्लस 3। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? सर एक और बता दो। उसने बोला अपने पास एक रेक्टेंगल था, तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल की लेंथ मान ली x, विड्थ मान ली y, मेरी मर्जी है, और उसका एरिया आ गया x और y है, तो x इंटू वाई। बता समझ में आया कि नहीं आया? अब वो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि उसकी लेंथ को 5 कम कर दिया, तो बता पहले x थी तो अब कितनी बचेगी, x माइनस 5, और विड्थ को 3 बढ़ा दिया, तो पहले y थी तो कितनी होगी, y प्लस 3, है ना। अब इसका एरिया कितना आएगा बता जरा, x माइनस 5 इंटू y माइनस 3, ये आ गया, ठीक है, ये अपने पास आ गया, और ये बोला अब ये एरिया आ ये गया। 9 स्क्वायर यूनिट क्या होता है? रुक जा एक बार रुक जा, अब पहले एरिया कितना था, x y, पहले एरिया था x y, है ना। अब देखो क्वेश्चन, अब आएगा समझ, अब ये बोल रहा है कि जब मैं ये करता हूं ना, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, 9 कम हो जाता है, रिड्यूस्ड बाय 9, मतलब ये वाला 9 कम है, ये वाला कम है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 9 का एडिशन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले वाला एरिया ये, बाद वाला एरिया ये, अब ये वाला जो एरिया बनेगा वो कम है, 9 कम है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 9 का एडिशन करेंगे। बता हरजीत समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब इसको सोल्व करवाओ जरा, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3x, 5 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, क्या 9 स्क्वायर यूनिट, अरे स्क्वायर यूनिट नहीं होता क्या, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट होती है बेवकूफों, ठीक है, ये आ गया, और फिर माइनस 5 इंटू 3 कितना बनेगा, माइनस का 5 इज 15 और प्लस का 9 इक्वल टू xy से xy कैंसल, तो यहाँ से कितना आ गया देखो, ये आ गया 3x माइनस 5y
और 19 और 9 कितना बचेगा भाई 6 बचेगा क्या -6 इक्वल टू 0 एक्स वाई की एक इक्वेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हर्षवर्धन आया समझ? हाँ आ है गया ना, यार। ये अपने पास आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन। अब दूसरी में एक और बोल रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन में क्या बोलना चाहते हैं देखो। वैसे स्क्वायर यूनिट क्या होता है ये समझ में नहीं आया। अरे एरिया की यूनिट क्या होती है, किसी का एरिया है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो बता एरिया कितना बनेगा इसका? 2 into 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर की यूनिट जो भी यूनिट है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हाँ स्क्वायर। हाँ ये है समझ? आगे आगे आगे। ठीक है, ये पास बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं देखो, ये बोल रहे हैं इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, है ना, लेंथ अपने ने 3 बढ़ा दी, तो पहले कितनी थी x, तो अब अपने ने कर दिया x + 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ है ना, और क्या बोल रहे हैं एंड विड्थ, बोल रहे हैं कि एंड द विड्थ बाय 2, विड्थ 2 की 2 बढ़ा दी, तो विड्थ पहले y थी अब कितना हो गया y पहले y + y 2। थी तो तो अब बताओ y अभी + एरिया 1। कितना होगा इसका x + 3 और ये y + 2, ये और हाँ पहले एरिया कितना था xy, और क्या बोल रहा है ये कितना बढ़ गया अभी एरिया 67, तो ये 67 ज्यादा है, बढ़ गया, तो बताओ इक्वल करने के लिए उसमें क्या करेंगे 67 का मल्टीप्लाई एडिशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना, आ गया ठीक है, सोल्व करो इसको, तो x * y xy + 2x + 3y + 6 इक्वल टू xy + 67, xy से xy कैंसल, है ना, और ये 67 इधर आ जाएगा, तो 2x + 3y और ये 67 इधर आएगा, तो कितना -67 में से 6 जाएगा -61 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन अपने पास बनेगी। दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करा के x और y की पता कर लेंगे, क्या पता चल जाएगा उनका एरिया, जो भी पता करना है ऊपर। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। है ना, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि एरिया कौन से में से कम होगा कौन से में से बढ़ा, तो पहले वाला जो एरिया है ना वो बाद वाले से कम ज्यादा है, तो पहले वाला एरिया निकालना पड़ेगा, बाद वाला भी एरिया निकालना पड़ेगा, फिर अपने को करना पड़ेगा सोल्व। बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया। यस सर। है ना, तो यही अपन प्रॉपर यही तरीका लेंगे, पहले ये डायग्राम बनाएंगे इसके सामने बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे इसके सामने बनाएंगे, ऐसे ही अपन डायग्राम, अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है ना डायग्राम बनने की, तो अपन डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है सर। चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ हो, दोनों के अंदर। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये अपना होता है खत्म, है ना, 3.5 होती है खत्म। अच्छा बताओ 3.4 में कोई डाउट आया था क्या? नहीं 3.4 तुम करके आए हो कि नहीं करके आए? नहीं है कोई डाउट? नहीं नहीं ठीक है, 3.2 3.1 में उनमें भी कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। वो तो आपने करवाई ठीक है, दिए थे। ये अपने अभी क्या हो गए, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए भी। पहले कौन से हुए, पहले वो वाले क्वेश्चन हो गए जो अपने इक्वेशन उसने डायरेक्ट दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, और उसके अंदर अपने को 3 मेथड, कौन कौन से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड अपन जानते हैं ना। तो उसके इसके अंदर 3 पार्ट थे। पहले था अपने पास, पहले कौन था ना, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस ठीक मल्टीप्लिकेशन। है, एक पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट में अपने ने क्या किया, दूसरे पार्ट में अपने ने इक्वेशन बनाई। ठीक है, पहले इक्वेशन बनाई फिर उनको सॉल्व किया, कौन से मेथड से, तीनों मेथड से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जो भी वो बोल रहा था उससे, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब कोई इक्वेशन अपने को गिवन होगी, उसको पहले उसकी फॉर्म में बनाएंगे। किसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, ax + by + c = 0 की फॉर्म में। बताओ समझ में आया, फिर इसको वापस से सोल्व करवाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना, जैसे देखो जरा आओ इधर, जैसे अपन क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन को निकालो, एक्सरसाइज 3.5 हो गई, है ना। अब निकालो एग्जांपल नंबर 17। निकाल लिया इक्वेशन, है ना, एग्जांपल नंबर 17। देखो देखो क्या है भाई, ये क्या लिख रखा है अपने ने, अपने को इसने लिख रखा है ये वाला, देखना क्या लिख रखा है।
2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 13 और 5 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इक्वल टू -2। ये अपने को दे रखी है। अब मैंने देखा अरे ये तो है ही नहीं, कौन सी फॉर्म में नहीं है, ये तो उसकी फॉर्म में है ही नहीं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है ना, x तो नीचे आ गया। क्या करें भाई? तो बना तो बनाएंगे। तो बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे देखना जरा। पहले अपन इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1 अपॉन x। हाँ हाँ और अब नीचे वाले भी यहाँ पे 1 अपॉन x है ना, इसी तरीके से नीचे वाले को लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा बताओ जरा, 5 × 5 5 × 1 upon x अब प्लस में ऊपर वाले को क्या लिखूंगा, 3 × 1 upon upon y. 5 1 अपॉन y, है ना, और माइनस में 4 × 1 अपॉन 1 upon y। 5। ये सेम आने चाहिए। ये 1 अपॉन y है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी 1 अपॉन y, यहाँ पे 1 अपॉन x आया तो यहाँ पे भी 1 अपॉन x, है ना, ये सेम आने चाहिए भाई, है ना। ये बात फर्स्ट ध्यान रखनी है तुमको। इक्वल टू 13 इक्वल टू -2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब मैं इसको बनाऊंगा पागल, है ना, इसको मैं तुम बनाऊंगा, तुम पागल हो ना दोनों, मैं देखना ये बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं इसको बोलूंगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरज धर। 1 अपॉन x को मान लूंगा मैं कैपिटल X, प्लस में 1 अपॉन y को मान लूंगा कैपिटल Y इक्वल टू 13। इसको भी यही बोलूंगा कैपिटल X कैपिटल Y। बताओ अब देखो ये बन गई क्या इक्वेशन? हाँ बताओ भाई समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ और मैंने इसको थोड़ा सा पागल बनाया और इन दोनों को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, कैपिटल X और कैपिटल Y की। मान लो कैपिटल X की वैल्यू आई 1/2 और कैपिटल Y की वैल्यू आई 5, है ना। तो बताओ अब कैपिटल X को क्या माना था, 1/x माना था क्या इसको? हाँ 1/x इक्वल तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 और इसको y को 1/y इक्वल टू 5/1 रेसिप्रोकल, तो y की वैल्यू 1/5। तो कुछ नहीं किया, वो का वो तरीका है, बस थोड़ा सा इसको मैंने बेवकूफ बनाया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब कई इसके अंदर क्या करते हैं, इस कैपिटल X की जगह कुछ और ले लेते हैं, P ले लेते हैं। कई इसको ऐसे कर लेते हैं 2P + 3Q = 13 और 5P - 4Q = -2। अब कोई दिक्कत नहीं है, P लो, Q लो, A लो, B लो, अरजीत लो, हर्ष लो, क्या फर्क पड़ता है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, है ना। अब इसमें कैपिटल X स्मॉल x में अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो इसके लिए अच्छा है इसमें P और Q ले लो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस बोलो भाई, पता चला? हाँ है ना। तो ये बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। वही सारी चीजें हैं पहले वाली, बस अपने को थोड़ा सा बेवकूफ बना के क्वेश्चन को सोल्व करवा लेना है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, सोल्व करके मुझे दिखाओ, है ना। देखो इसके अंदर ये बोल नहीं रहा कौन से मेथड से, तो मेथड तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो मुझे सोल्व करवा के दिखाओगे तुम। लिखो चलो। कोई से मेथड कर सकता है। हाँ कौन से मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 1/2x + 1/3y = 2। फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 1/3x + 1/2y = 13/6। चलो दोनों को सोल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो। 4 मिनट है तुम्हारे पास, है ना। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इतने में हो जाना चाहिए। करो कोशिश। लिख लिया क्वेश्चन दोनों ने? 3.6 का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके करो।